नमस्कार दोस्तों, मैं सुकृति आर्या एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओम प्रॉप्टेक। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई अपडेट जानने के लिए आप हमारे बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, एनसीआर या फिर टीयर 2 की सिटीज। जानेंगे कुछ पॉइंट्स के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत का सबसे तेज और भरोसेमंद ग्रोथ इंजन अब भी एनसीआर ही है। जहां बाकी शहर अभी शुरुआत में है, वहीं एनसीआर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट तीनों में कमाल कर दिखाया है। आपको बता दूं कि टीयर 2 सिटीज धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन जो एनसीआर है वो अब भी भारत की रियल एस्टेट कैपिटल है। आपको यहां मैं कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाती हूं। पहले यह है एनसीआर और इंडिया की रियल एस्टेट पावर हाउस। बात करें दिल्ली एनसीआर की, यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद आज सिर्फ शहर नहीं बन चुके बल्कि पूरे देश की सबसे मजबूत रियल एस्टेट इकोनॉमी बन चुके हैं। यहां पर बात करें डेवलपमेंट की तो वो हर स्तर पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हर सेक्टर में रिकॉर्ड जो है वो स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। और बात करें कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की जिन्होंने एनसीआर की तस्वीरें बिल्कुल बदल कर रखी। आप जानते ही हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की ओर है। दूसरा है फिल्म सिटी, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब है। तीसरा एक्सप्रेसवे और मेट्रो एक्सपेंशन, यानी कि सीमलेस कनेक्टिविटी दिल्ली से आगरा, लखनऊ और मेरठ तक। और लास्ट नोएडा इंडस्ट्रियल जोन, मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग का नया पावर हाउस। आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में एनसीआर के कई सेक्टरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। और डिमांड की बात करूं वो आज भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ घर ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट और लाइफस्टाइल दोनों साथ में मिलते हैं। एनसीआर एक ऐसा मार्केट है जो सैचुरेटेड नहीं है बल्कि स्टेबलाइज हो चुका है। ये तो था सेगमेंट 1, यानी कि पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे की, वो है टीयर 2 सिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटी है जहां पर स्लो ग्रोथ है काफी। बात करें टीयर 2 सिटीज की, जैसे कि लखनऊ, जयपुर, इंदौर, सूरत, कोयम्बतूर और देहरादून जैसी अदर सिटीज। हाँ, यहाँ पे एंट्री कॉस्ट कम है, लेकिन जो ग्रोथ की स्पीड है वो एनसीआर जैसी नहीं है। लैंड अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ज़्यादा है, लेकिन डिमांड उतनी ही कंसिस्टेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी स्लो पेस पर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ कॉरपोरेट और जॉब बेस अभी भी लिमिटेड ही है। कई इन्वेस्टर्स टीयर 2 की सिटीज की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वहां पे जो रेट्स हैं वो भी लो हैं, लेकिन जो लो रेट्स का मतलब है वो ये है स्लो रिटर्न भी होता है। एनसीआर में डिमांड रियल है, जबकि टीयर 2 सिटीज में डिमांड ज्यादातर स्पेक्युलेटिव या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस पर टिकी हुई है। बात करें तीसरे पॉइंट की, वो है डाटा स्पीक्स एनसीआर अहेड इन एवरी मैट्रिक। आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ, जैसे कि नोएडा सेक्टर 150, 162 और गीडा जोन में पिछले 3 सालों में प्राइसेस जो है वो 3 गुना तक बढ़े हैं। जी हाँ, जबकि लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में एवरेज ग्रोथ यानी कि लगभग 10 से 15% तक रही। यानी कि ग्रोथ का असली पावर हाउस आज भी एनसीआर है। बात करें सेगमेंट 4 यानी कि एक्सपर्ट इनसाइट्स कि क्यों एनसीआर लीड्स करते हैं। आपको बताएं कि रियल एस्टेट का असली वैल्यू वही बनता है जहां पे या तो डिमांड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एम्प्लॉयमेंट सब कुछ साथ ही बढ़े।
और ये तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी? सिर्फ एनसीआर में ही परफेक्टली बैलेंस बनता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, एक्सप्रेसवेज, न्यू एयरपोर्ट्स और फिल्म सिटी जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स एनसीआर को अगले 10 सालों के लिए इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना चुके हैं। और जो टीयर 2 सिटीज है वो फ्यूचर की अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन एनसीआर आज का और आने वाले 10 सालों का गारंटेड परफॉर्मर है। अब बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है, प्लस हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बता दूं कि रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जो स्टेबल मार्केट में स्मार्ट टाइमिंग से एंट्री ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं एश्योर्ड रिटर्न्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो एनसीआर ही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। बात करें टीयर 2 सिटीज की, वो अभी सीख रही है, लेकिन एनसीआर पहले से जीत चुकी है। आपको अगर सच में इन्वेस्ट करना है तो आप आज भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओम प्रॉपटेक आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर देता है वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स, एक्सपर्ट एडवाइस और ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल गारंटी। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ, यानी कि ओम प्रॉपटेक के साथ। अभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रखें अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। और याद रखें, भूले नहीं बिल्कुल भी, सोच आपकी, तरक्की देश की। जय हिंद, जय भारत।